करोड़पति की बेटी ने गरीब रिक्शे वाले के बेटे के साथ जो किया, इंसानियत रो पड़ी। लेकिन कभी कभी ऊपर वाला ऐसा इंसाफ करता है कि अमीरी अपने घमंड से झुक जाती है और गरीबी अपने संस्कारों से अमीर बन जाती है। दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणें दिल्ली की सड़कों पर उतर रही थीं। भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक पुराना रिक्शा धीरे 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 चलता जा रहा था। उस रिक्शे पर बैठी थी अमीर घर की नन्ही सी लड़की पूजा मल्होत्रा, और उसे स्कूल छोड़ने वाला था उसका रोज का रिक्शे वाला रमेश बाबू, पसीने में भीगा हुआ मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लिए। रमेश हर दिन वक्त पर पहुंचता। पूजा के पिता संजीव मल्होत्रा शहर के नामी कारोबारी थे। उन्होंने पूजा की सुरक्षा और सुविधा के लिए यही तय किया था कि रमेश ही उसे रोज स्कूल ले जाए और वापस लाए। रमेश का व्यवहार इतना ईमानदार और स्नेहपूर्ण था कि पूरे परिवार में उसकी इज्जत थी। रमेश का एक बेटा था जिसका नाम विकास था। दिन भर मेहनत करने के बाद रात को जब विकास पढ़ाई करता तो रमेश के थके चेहरे पर भी उम्मीद की चमक लौट आती। बेटा, तू वो मुकाम हासिल करेगा जो तेरे बाप ने सपने में देखा है। लेकिन गरीबी हमेशा सपनों से बड़ी लगती थी। विकास सरकारी स्कूल में पढ़ता था और एक दिन उसने अपने दोस्त से सुना कि इंडिया इंटरनेशनल नाम का स्कूल शहर में सबसे बड़ा है। उसी शाम उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहता हूं। रमेश हंस पड़ा। बेटा, वो स्कूल अमीरों का है, वहां हमारी औकात पढ़ाने की नहीं है। विकास चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में ठहरा सपना बुझा नहीं। अगले दिन जब रमेश पूजा को स्कूल छोड़ रहा था तो पूजा ने देखा कि गेट के बाहर विकास अपने पिता से रूठा खड़ा है और रमेश की आंखों में नमी है। अंकल, सब ठीक है ना? पूजा ने पूछा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटिया, बस कुछ मन की बात है बेटे से, ठीक हो जाएगा। पर पूजा के दिल में वो दृश्य रह गया। वो घर लौटी तो बेचैन थी। रात के खाने के वक्त उसने पिता से कहा, पापा, क्या आप मेरे ड्राइवर अंकल के बेटे की मदद कर सकते हैं? संजीव मल्होत्रा ने अखबार नीचे रखा। कौन सी मदद? बेटा, पापा वो पढ़ना चाहता है बड़े स्कूल में, लेकिन अंकल के पास पैसे नहीं हैं। क्या आप उसका एडमिशन करवा देंगे? संजीव कुछ पल सोचते रहे और फिर मुस्कुरा दिए। बेटी, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए हुक्म है, कल ही करवा दूंगा। अगले दिन रमेश जब रिक्शा लेकर उसके बंगले पहुंचा तो उसे बुलवाया गया। संजीव ने कहा, रमेश, तुम्हारा बेटा जहां पढ़ना चाहता है वहां का खर्च मैं उठाऊंगा, तुम चिंता मत करो। रमेश की आंखें छलक आईं। उसने झुककर पैर छू लिए। मालिक, ये तो जीवन दान दे दिया आपने। उस दिन घर लौटते वक्त उसने रिक्शा खींचते हुए आसमान की तरफ देखा। भगवान, अब मेरा बेटा कलम से कमाएगा, पहिए से नहीं। वक्त बीता। विकास का उस बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया। मेहनत की और हर साल अव्वल आता गया। पूजा और उसका परिवार उससे प्यार करने लगा। सालों बाद जब विकास कॉलेज से निकलकर नौकरी में गया तो उसका पहला ख्याल उसी परिवार की ओर गया जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे महंगी मिठाई खरीदी और संजीव मल्होत्रा के बंगले पहुंचा। वॉचमैन ने पूछा, कौन हो तुम? मैं विकास यादव, रमेश का बेटा। बगीचे में कविता मल्होत्रा, रिया की मां, पौधों को पानी दे रही थी। विकास झुककर बोला, आंटी, ये मिठाई आपके लिए है, मुझे पहली सैलरी मिली है। कविता ने चौंक कर कहा, बेटा, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं। विकास मुस्कुराया, मैं वही विकास हूं, रमेश का बेटा, जो आपकी लड़की पूजा को रोज स्कूल छोड़ते थे। कविता की आंखें नम हो गईं। अरे, तू तो बहुत बदल गया बेटा, तेरा पिता कितना खुश होगा आज। विकास ने जवाब दिया, हाँ आंटी, लेकिन जो मैं बना हूं वो आपके परिवार की वजह से, इसलिए सोचा सबसे पहले मिठाई आपको खिलाऊं। कुछ देर बातों के बाद कविता ने पूछा, और बेटा, तेरी शादी हुई? उसने कहा, अभी नहीं आंटी, बस थोड़ी और तरक्की कर लूं तो कर लूंगा। कविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं कहूं कि तू मेरी बेटी पूजा से शादी कर ले तो? विकास के होंठ खुले रह गए। आंटी, आप मजाक कर रही हैं क्या? मैं एक रिक्शे वाले का बेटा हूं, आपकी बेटी करोड़पति की संतान। यह कैसे संभव है? कविता की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, अब वो अमीरी, वो ठाठ नहीं रहा। मेरे पति संजीव इस दुनिया में नहीं है। पूजा की शादी हुई थी पर उसका पति एक हादसे में चला गया। ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया। अब वो मेरे साथ रहती है, लेकिन घर के अपने भी उसे पराया समझने लगे हैं। मैं चाहती हूं कि उसे कोई ऐसा साथी मिले जो उसे समझ सके, जो दिल से अमीर हो। विकास की आंखों में आंसू छलक पड़े। आंटी, आपके पति ने मुझे पढ़ाया, अब वक्त है कि मैं आपका एहसान उतारूं। अगर मेरी मौजूदगी से पूजा की जिंदगी में सुकून लौट सकता है तो मैं तैयार हूं। कविता ने पूछा,
सच कह रहे हो बेटा, विकास ने कहा। जी आंटी, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कुछ घंटों बाद उसी शाम मंदिर में घंटे बज रहे थे और पूजा और विकास सात फेरे ले रहे थे। उस दिन से शुरू हुआ उनका नया जीवन। विकास अपनी नई दुल्हन को लेकर पुराने मोहल्ले की गलियों में पहुंचा। 2 कमरों का मकान, मिट्टी की खुशबू और पड़ोसियों की जिज्ञासु निगाहें। मां शांति देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। बेटे को देखकर मुस्कुराईं, लेकिन पीछे अमीर घर की पूजा को देखा तो ठिठक गईं। बेटा, ये क्या? विकास ने धीरे से कहा। मां, ये वही पूजा है जिसकी वजह से मैं आज यहां हूं। शांति देवी ने पूजा का हाथ थामा। बेटी, अब तू इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी है। पहले दिन से ही पूजा ने सब काम अपने हाथ में ले ली। छोटा सा घर उसे अजनबी नहीं, सुकून भरा लगा। जब विकास ऑफिस से लौटता तो पूजा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा देती, लेकिन मोहल्ले के लोग ताने मारते। अरे वो अमीरों की लड़की है, कब तक रहेगी यहां, कल को भाग जाएगी। हर ताना पूजा के कानों में जाता, पर वो चुप रहती। एक दिन उसने विकास से पूछा, अगर मैं कभी बोझ लगने लगूं तो बता देना। विकास ने जवाब दिया, तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं सिर उठाकर जी रहा हूं। बोझ नहीं, तुम मेरा सहारा हो। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहराता गया। रातों में दोनों छत पर बैठते, सपनों की बातें करते। पूजा अक्सर कहती, पापा हमेशा कहते थे, अमीरी पैसा नहीं, मन की शांति है। अब समझ में आया। एक दिन विकास को पता चला कि पूजा के भाई और भाभी पूजा की मां को बहुत सताते हैं। ये सुनते ही विकास के मन में दर्द की लहर दौड़ गई। वो पूजा के सामने आया और बोला, पूजा, अगर तुम्हारी मां तकलीफ में है तो मैं अब उन्हें वहां और नहीं रहने दूंगा। उसने उसी शाम पूजा को साथ लिया और सीधे कविता मल्होत्रा के घर पहुंचा। दरवाजे पर मां अकेली बैठी थी। विकास ने झुककर आदर से कहा, मां, चलिए हमारे साथ। जहां अपनों से दुख मिले वहां रुकना ठीक नहीं। कविता देवी बोली, बेटा, मैं कहीं बोझ तो नहीं बनूंगी? पूजा ने तुरंत हाथ थाम लिया। मां बोझ नहीं, बरकत बनोगी। बस उसी दिन विकास उन्हें अपने घर ले आया। अब उस घर में एक नई गर्माहट थी, दो मां के आशीर्वाद और बेटे के प्यार की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, खर्च बढ़ने लगा और विकास की सैलरी वहीं रही तो समस्या आने लगी। एक दिन जब अधिक पैसों की जरूरत हुई तो पूजा ने अपनी सोने की चेन उतारी और विकास के हाथ पर रख दी। ये मेरे पिता की दी हुई है, पर आज हमारे लिए जरूरी यही है। विकास बोला, पूजा, इसे बेचूंगा नहीं। पूजा बोली, जब जरूरत हो तो शान का नहीं, इज्जत का सवाल होता है। विकास ने उसका हाथ थामा, तो चलो वही करते हैं जो इंसानियत सिखाती है। अगले ही दिन दोनों बैंक पहुंचे और कागजात देखकर वही बंगला खरीद लिया जो कभी पूजा का मायका था। दरअसल पूजा का भाई संतोष व्यापार संभाल नहीं पाया था और घर बिकने की कगार पर था। कई दिनों बाद जब संतोष मल्होत्रा सड़क किनारे फुटपाथ पर एक बेंच पर बैठा था, थका हारा और टूटा हुआ, तभी उसके सामने गाड़ी रुकी। पूजा उतरी, सफेद सूती साड़ी में। उसने बिना कुछ कहे उसके सामने पानी की बोतल रखी और कहा, भैया, जब पापा जिंदा थे वो कहते थे, जो आज गिरा है कल उसे कोई हाथ उठाकर खड़ा करेगा। मैं वही हाथ बढ़ाने आई हूं। संतोष की आंखें भर आईं। बहन, मैंने तुझे और मां को बहुत दुख दिया, तूने मुझे माफ कर दिया। अब कविता देवी भी हर सुबह दुकान पर बैठती। विकास ने मिठाई की दुकान शुरू की थी जो बहुत सफल हुई और कहा करती, जिस दिन मेरी बेटी को सबने छोड़ा उस दिन भगवान ने उसे वो बेटा दिया जो खुद इंसानियत की मिसाल है। पूजा मुस्कुराकर कहती, मां, अब मैं समझी, अमीरी घर से नहीं रिश्तों से होती है। एक दिन जब शाम का वक्त था, विकास ने अपनी दुकान का शटर गिराया और पूजा से कहा, चलो पूजा, आज घर जल्दी चलते हैं, मां इंतजार कर रही होंगी। रास्ते में चलते हुए विकास ने कहा, याद है पूजा, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम रिक्शे पर स्कूल जा रही थी और मैं वहीं टिफिन लेकर खड़ा था। पूजा मुस्कुराई। कभी सोचा भी नहीं था कि वही लड़का एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगा। दोनों घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही अगरबत्ती की खुशबू आई। कविता देवी और शांति देवी साथ बैठकर चाय पी रही थीं और पुरानी बातें कर रही थीं। कविता देवी ने हंसते हुए कहा, याद है पूजा, जब तू छोटी थी हर वक्त पलकें भिगोए घूमती थी, अब देख तेरे चेहरे पर सुकून है। शांति देवी ने कहा, और विकास इस घर की रौनक बन गया है। पूजा और विकास उनके पास जाकर बैठे। पूजा ने कहा, मां, अब लगता है भगवान ने हमारी सारी अधूरी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। विकास बोला,
माँ जब अपने छोड़े हुए रिश्तों को कोई अपनाता है, तभी जिंदगी में सुकून लौटता है। थोड़ी देर बाद कविता देवी उठी और विकास के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, जब मेरी अपनी औलाद ने मुझे ठुकराया तो तूने मुझे मां कहकर अपनाया। तू सिर्फ मेरी बेटी का पति नहीं, मेरे भगवान के भेजे हुए फरिश्ते जैसा है। विकास ने झुककर पैर छुए। मां, मैं कोई फरिश्ता नहीं, बस एक इंसान हूं जिसने मां के दर्द को महसूस किया। दोस्तों, सच्ची अमीरी रुपयों से नहीं, रिश्तों से होती है। जिस घर में मां की दुआएं और दिलों में अपनापन हो, वो घर ही असली स्वर्ग होता है।